हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो वीडियो मेंस के लिए एक और सुपर फास्ट टेस्ट होगा आज का। और बधाई हो, आज हमारा टेस्ट नंबर 70 है, यानी 70 टेस्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। पहले वाले नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए। जो भी स्कोर रहता है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और पीडीएफ ले लेना रिवीजन करने के लिए, जो मिलेगी टेलीग्राम पर। ये नाम सर्च कर लेना वहाँ पर, प्रहलाद सारंग सर के नाम से, ठीक है। और थोड़ा सा लाइक शेयर कर दिया करें, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता ऐसा कुछ करने में, ताकि हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा बना रहे नई नई वीडियोस नई नई क्लासेस करने का। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज आपका 70 में से कितने, यानी 70 क्वेश्चन है, 70वां टेस्ट है, तो आज तो बनता है लाइक शेयर करना। नियम नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययभाव समास का चयन करना है कि किस में अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तो आजीवन में है, आजीवन बी आपका ठीक है। मंदिर और मदिरा शब्द युगम का सही अर्थ बताना है। मंदिर यानी देवालय और मदिरा यानी अश्वशाला, मंदिरा यानी अश्वशाला, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि वधूमी में सही संधि विच्छेद बताना है। तो वधु धन उर्मी, वधु धन उर्मी बी हो जाएगा राइट आंसर। और पानीपत का दूसरा युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था 1556 में। पहला हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और तीसरा हुआ था 1761 में। ये आप कमेंट करके बताएंगे तीसरा किन किन के बीच में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी 1875 में बम्बई में। अच्छा, दयानंद सरस्वती जी ने मेवाड़ में एक संस्था की स्थापना की थी 1883 में। कमेंट करके बताओ जरा कौन सी की थी। अगला है कि किसी कंप्यूटर में कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन हो जाता है? पूरा पैराग्राफ अगर आपको चयन करना हो तो कंट्रोल+A का यूज करते हैं, कंट्रोल+A का। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो पीपीपी है, एफटीपी भी है, यूआरएल भी है, ईपीएफ नहीं है, तो डी आपका सही। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है वो क्या कहलाती है? तो रोम कहलाती है। आप फटाफट रोम की फुल फॉर्म लिख दो कमेंट में क्या होगी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। और जैसलमेर में हमीरा गांव के निवासी पेपे खां किस लोक वाद्य से संबंधित आते हैं? तो इनका संबंध है सुरनाई वाद्य से। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति के द्वारा कौन सा लोकनाट्य किया जाता है? गौरी लोकनाट्य, जो सबसे प्राचीन है, लोकनाट्यों का मरुनाट्य कहलाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में गिद्दर नृत्य है, जो पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से वृत्ताकार घेरे में हाथों में डंडे लेकर होली के टाइम पर किया जाता है? तो गिद्दर नृत्य है शेखावाटी का। जैन मुनि आचार्य अमित सिंह के प्रभाव में मेवाड़ के किस शासक ने जीव हिंसा पर रोक लगाई थी? तो ये समर सिंह के द्वारा लगाई गई थी। और नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे बनी हुई है? कृष्णा नदी पे है, सी आपका सही। अगला है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। और इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो वो व्यक्त करने के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहले कभी नहीं हुआ हो यानी अभूतपूर्व है, एक आपका सही। अगला कि अंग्रेजों की ओर से आश्रित पार्थक्य की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? अंग्रेजों की तरफ से राजस्थान में चार्ल्स मेडकोप ने किए थे, 2 नंबर आपका सही। और निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची नहीं है? तो असुर का महाकाय नहीं है, बाकी तो तीनों है, निशाचर भी है, धनुष भी है, राक्षस भी है। और 1857 के विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो जॉर्ज एनिसन था। राजस्थान में 1857 की क्रांति सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाले अमरचंद भाटिया जी कहाँ के निवासी थे? इनका संबंध बीकानेर से है। प्रथम शहीद कहलाते हैं 1857 की क्रांति के, भामासे भी कहते हैं। हंस प्रजाति में पक्षियों का सबसे लाडला कहा जाने वाला पक्षी ग्रीलैंड गूंज किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो ये ताल सापर अभ्यारण्य, जो कि चूरू जिले में है। नदी टर्न नदियों में पाए जाने वाला स्तनपाई गांगेय सूस और चंपल गंगाई डोल्फिन किस अभ्यारण्य में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं? तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में। रेगिस्तान में वन्य प्रजातियों को एक ही स्थान पर रखने के लिए डेजर्ट जू बनाया गया है, और ये कहाँ पर है? बिछवाल, बीकानेर में। राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सज्जनगढ़ है। पहला सीरीज का ए है, दूसरा सज्जनगढ़ है। चमन नदी के किनारे पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा आता है? तो शेरगढ़ दुर्ग है, जो कि धौलपुर का है। अच्छा, राजस्थान में शेरगढ़ 2 है, दूसरा कहां पर है? कमेंट कर दो। बेड़ पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है? बेड़ पहाड़ी पर लक्ष्मणगढ़ दुर्ग बना हुआ है।
लोदियों की हवेली राजस्थान में कहाँ पर आती है? तो ये धौलपुर में रेड डायमंड में है। और पद्मला तालाब किस दुर्ग में है? ये रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में बना हुआ है। वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो अलवर रियासत में हुआ था। दो आपका सही। और हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे बनी हुई है? ये भी धौलपुर में बनी हुई है। कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है धौलपुर। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो मानसून की उत्पत्ति होती है दक्षिणी पश्चिमी पवन द्वारा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती है, ग्रीष्मकालीन 90% वर्षा। रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? तो त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है। हालांकि 32 कमों की छतरी भी है वहां पर। अगला है कि निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? तत्ववाद्य यानी जिनमें तार लगे होते हैं, तारों से स्वर की उत्पत्ति होती है। तो रावण हत्था है, एक आपका सही। और पेजर नृत्य किस क्षेत्र का है? पेजर नृत्य होता है वागड़ में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। और ये दीपावली के टाइम पर किया जाता है। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि दीपावली पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? पेजर नृत्य। राजस्थान में स्पेस सीमेंट का निर्माण केंद्र मुख्य कौन सा है? तो गोटन नागौर में और खारिया खंगार जोधपुर में, दोनों ही है, एक आपका सही। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। तो एक गुजरात से शुरू होती है, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इस प्रकार से। तो इनमें से मणिपुर में नहीं, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला कि वह वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान है? तो वो वाद्य यंत्र है शहनाई, जो कि एक सुशीर वाद्य यंत्र है, मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। 1857 की क्रांति का राजस्थान में सबसे भीषण विप्लव कहां पर हुआ था? सबसे सशक्त क्रांति हुई थी कोटा में, जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में। राम सिंह वहां पर शासन कर रहे थे। और सुंदर विलास की रचयिता कौन है? सुंदर विलास लिखी थी सुंदरदास जी ने। दादू दयाल जी के शिष्य थे ये, दादू पंथ के। और अगला है कि माही बजाज सागर परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और गुजरात की, दोनों की हिस्सेदारी है। 45-55 की हिस्सेदारी आती है। और इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं, ठीक है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, ठीक है। वस्त्र नगरी कोटा नहीं कहलाता, वस्त्र नगरी कहते हैं भीलवाड़ा को। और सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं, तो 3 नंबर गलत है। किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो ये जैसलमेर में, राष्ट्रीय मरु उद्यान में, सी आपका सही। राजस्थान का कौन सा जिला 95% से अधिक फेल्सपार का उत्पादन करता है? फेल्सपार यानी जहां फैलपास होते हैं, अजमेर में। और राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकंदरा की पहाड़ियां हैं? तो मुकंदरा की पहाड़ियां हैं हाड़ौती क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। गलत जोड़े की पहचान के सहस्त्र बाहु का मंदिर यानी सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में, ठीक है। महानारेश्वर मंदिर मेनाल भीलवाड़ा, ये भी ठीक है। सोमेश्वर मंदिर सिरोही, ये नहीं, सोमेश्वर का मंदिर बाड़मेर में है, ठीक है। और घाटेश्वर मंदिर बाडोली चित्तौड़, ठीक है। तो सी आपका गलत है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सिंधुकालीन अवशेष मिले? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें कालीबंगा हनुमानगढ़ से मिलते हैं। और राजस्थान के किस जिले में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? तो गंगानगर में होता है, हनुमानगढ़ में होता है और बांसवाड़ा में होता है। 3 जिले मैंने याद रखे, सबसे ज़्यादा गंगानगर में होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक ग्रासिया जनजाति कहाँ पर रहती है? ग्रासिया जनजाति सबसे ज़्यादा रहती है सिरोही में, और सिरोही के अलावा उदयपुर में भी रहती है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक कौन थे? चालुक्य शासक थे भीमदेव द्वितीय, गढ़वाल शासक थे जयचंद, और चंदेल शासक थे परमार्दी देव। है तो तीनों ही समकालीन, लेकिन चालुक्य है वो भीमदेव सेकंड है। राजस्थान के पहले पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? दुजांगल प्रदेश बीकानेर में हुई थी। और चालीसा महोत्सव का संबंध है वो किस समाज से? सिंधी समाज से आता है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई किस भूभाग में है? तो दक्षिणी पश्चिमी अरावली है, सबसे ऊंची और चौड़ी है। और राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद बनाई जाती है? तो ये मोती झील से। आप कमेंट कर दो मोती झील है कहाँ पर। हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? हाड़ौती पठार की मिट्टी काली मिट्टी है, जो कपास के उत्पादन के लिए उत्तम मानी जाती है। राजस्थान की किस विधानसभा में विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 200 की गई थी? तो 6ठी विधानसभा में 1977 में। और देश में एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? राजस्थान में। और राजस्थान में कहां पर होता है? कमेंट कर दो। उदयपुर में होता है, कहां पर होता है? जहां पर भी है कमेंट करके बता दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किस खनिज का यूज किया जाता है? तो जिप्सम का यूज किया जाता है, ठीक है, जिसका उत्पादन बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर में होता है।
राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? तो इनमें से सिरोही की नहीं लगती है, झालावाड़ की तो वैसे भी सर्वाधिक लगती है। मध्य प्रदेश के साथ साथ टोटल 10 जिले सीमा बनाते हैं। टोटल 1600 किलोमीटर सीमा है, जो कि सबसे ज़्यादा सीमा है किसी भी राज्य के साथ। राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं किसी देश अथवा किसी राज्य की सीमा से नहीं लगती, यानी अंतर्वर्ती जिले टोटल 8 हैं। और एक पाली जिला है अंतर्वर्ती, जिसकी सीमा भी 8 जिलों के साथ लगती है। उदयपुर में स्थित अरावली पर्वतमाला की तस्तरी नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में गिरवा कहलाती है। कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर के बीच में स्थित पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो बोराट का पठार कहते हैं। और राजस्थान में रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रणकपुर के जैन मंदिर है पाली में, महाराणा कुंभा के टाइम पर धरणक शाह ने निर्माण करवाया था। बी आपका सही। राजस्थान में स्त्रियों के द्वारा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? तो घाघरा वस्त्र है, सी आपका सही। और कालबेलिया की स्त्रियां भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती है जिसमें चंग का प्रयोग किया जाता है? कौन सा नृत्य होता है? तो बागड़िया नृत्य। हालांकि तीनों ही कालबेलिया जाति के नृत्यों के नाम हैं। ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में? तो ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में, एक आपका सही। और राजा जी का कुआं कहां पर है? राजा जी का कुआं बना हुआ है जैसलमेर में, तो राइट आंसर सॉरी, राजा जी का कुआं दौसा में है, माफ कीजिएगा, राजा जी का कुआं दौसा में, बी आपका सही। अगला है कि निम्नलिखित में से खंडेरों के नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो भानगढ़ आता है अलवर जिले में। और निम्नलिखित में से राजस्थान के किस कस्बे का प्राचीन नाम शिलालेखों के अनुसार तख्तपुर रहा था? यह है टोडराय सिंह का, जो कि टोंक जिले में है। बाबू शाह के नाम से प्रसिद्ध किस राजनेता का संबंध सीकर से है? तो भैरों सिंह शेखावत का, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और ये थे टॉप 70 क्वेश्चन। 70 में से आपका स्कोर क्या है कमेंट कर दीजिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि एग्जाम तक कंटिन्यू इसी प्रकार की सीरीज हम रखें ताकि रिवीजन हो सके। और पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, ये इंस्टाग्राम का लिंक है तो यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि नई नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। और रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।